हेलो एवरीवन, आई एम महक सोनी। हम लोग अपना चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम अब तक एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, हार्मोन क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, पीनियल ग्लैंड क्या होती है, ये पढ़ चुके हैं। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड और थाइमस को हम आज कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थायरॉयड ग्लैंड से। तो थायरॉयड ग्लैंड हमारी जो है वो बाइलोब्यूलर होती है। इसमें दो लोब्स होते हैं जो कि ट्रेकिया के दोनों साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों लोब्स जो हैं वो फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज़ के बने होते हैं। और इसमें जो थायराइड के हर लोब के जो फॉलिकल्स हैं वो फॉलिकुलर सेल्स के बने होते हैं। और ये फॉलिकुलर सेल एक कैविटी को घेरे हुए होती है, मतलब इनक्लोज्ड किए हुए होती है। और फॉलिकुलर जो सेल्स है वही इसके जो हार्मोन्स हैं T3 हार्मोन और T4 हार्मोन उसको सिंथेसाइज करती है। T3 मतलब ट्राईआइडोथायरोनिन और T4 जिसको थायरोक्सिन हार्मोन भी बोलते हैं और टेट्राआइडोथायरोनिन। याद रखिएगा, यहाँ पर जब क्वेश्चन आएगा तो थायरोक्सिन से आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि थायरोक्सिन T4 है या T3 है। 3 मतलब ट्राई, तो ट्राईआइडोथायरोनिन T3 हार्मोन हो गया, तो थायरोक्सिन T4 को बोलेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो हार्मोन है, मतलब जो थायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं उसके लिए आयोडीन एसेंशियल होता है। और हमारे अगर हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें आयोडीन की अगर कमी आ जाती है तो उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म इस कंडीशन को बोलेंगे। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेगनेंसी के टाइम पर होगा तो उसकी वजह से जो बेबी है उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी। और इस कंडीशन को हम लोग क्रिटेनिज्म बोलेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। और हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से गॉइटर डिजीज़ भी हो जाता है, जिसमें इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड होती है। और जो क्रिटेनिज्म है, मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी है जिसकी ग्रोथ में कमी आ रही है, स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, उसके साथ साथ उसमें मेंटल रिटार्डेशन होगा, उसकी आईक्यू कम होगी, उसकी सुनने की क्षमता कम होगी, उसमें एबनॉर्मल स्किन होगी। उसके अलावा अगर आयोडीन की कमी अगर अडल्ट वुमेन में होगी तो उसकी वजह से उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अबनॉर्मल हो जाएगा। अब देखते हैं कि आयोडीन अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा। तो मतलब आयोडीन का जो मात्रा है वो ज़्यादा हो गई, तो इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसका रीज़न होता है कि जब थायरॉयड ग्लैंड का कैंसर हो जाता है या उसमें नोड्यूल्स बनने लगती है तो उसकी वजह से जो थायरॉयड ग्लैंड है वो ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करने लग जाती है, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। और इसकी वजह से तो जो एक्सोथैलेमिक गॉइटर है इसमें इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड तो होगा ही, उसके साथ साथ जिसमें ये डिजीज़ हुई है उसकी BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी, उसका वेट लॉस हो जाएगा। और इस कंडीशन को ग्रेव्स डिजीज़ भी बोलते हैं। इसमें भी एक्सोथैलेमिक गॉइटर नाम से आपको नहीं पूछा जाएगा, जनरली ग्रेव्स डिजीज़ के नाम से पूछा जाता है। जिस तरह से जब गॉइटर हम पढ़ते हैं जो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है, उसमें गॉइटर की जगह आपको क्रिटेनिज्म डिजीज़ का नाम मिलेगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और देखते हैं हम लोग जो थायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं वो क्या क्या और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसका सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो है कि जो हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको बनाए रखने में, बेसल मेटाबॉलिक रेट के रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका सेकेंड रोल, थायरॉयड हार्मोन जो होता है वो RBC के फॉर्मेशन में भी सपोर्ट करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि जो RBC के फॉर्मेशन में भी थायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन मतलब थायरॉयड हार्मोन T3 और T4 सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी काम करते हैं। उसके साथ साथ ये वाटर मेंटेनेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखने में भी काम करते हैं। उसके साथ साथ जो थायरॉयड ग्लैंड है वो एक और हार्मोन TCT थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज़ करती है, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल में रखने का काम करता है PTH पैराथायरॉयड हार्मोन के साथ मिलके। अब एक छोटा सा फोटो है, उसको आप देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि थायरॉयड ग्लैंड एक्चुअल में कैसी होती है और कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड का नंबर 4 होता है। थायरॉयड ग्लैंड के पीछे वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है, थायरॉयड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होगी, मतलब पीछे वाले पार्ट में। और हर एक लोब में 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड होगी। एक लोब में एक पेयर होगा पैराथायरॉयड ग्लैंड का। और एक बात और याद रखना है कि जो थायरॉयड ग्लैंड है उसके दोनों लोब्स आपस में इस्थमस के थ्रू जुड़े होते हैं। थायरॉयड ग्लैंड के दोनों लोब्स, ना कि पैराथायरॉयड ग्लैंड के। तो थायरॉयड ग्लैंड के दोनों लोब्स आपस में एक कनेक्टिव टिश्यू की
प्लेट होती है पतली सी, उससे जुड़े होते हैं, जिसको इस्थमस बोलते हैं। अब वापस पैराथायरॉयड पे आते हैं हम। तो जो हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो पीटीएच हार्मोन मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करती है, जो नेचर में पेप्टाइड होता है, मतलब पेप्टाइड हार्मोन है ये। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो पीसीटी हार्मोन है इसके सिक्रीशन को हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहा कैल्शियम आयन का लेवल वो रेगुलेट करता है। एक बार फिर से सुनिए, पीटीएच हार्मोन के सिक्रीशन को ब्लड में सर्कुलेट हो रहा कैल्शियम का जो लेवल है वो रेगुलेट करने का काम करता है। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, मतलब ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। किस तरह से बढ़ाएगा वो देखते हैं। ये जो हमारी बोन होती है, तो बोन में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को, जिसको हम लोग डीमिनरलाइजेशन या डिजॉर्प्शन भी बोलेंगे, वो करवाएगा। उसके साथ साथ ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स है उसमें कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को इंड्यूस करेगा, स्टिमुलेट करेगा। उसके साथ साथ डाइजेस्टिव फूड में भी जो कैल्शियम है उसको अब्जॉर्ब करने का काम करेगा। इस तरह से ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। थायराइड हार्मोन और हमारा जो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है, मतलब पीटीएच और टीसीटी, दोनों हार्मोन मिलकर के ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड जो है वो लोब्यूलर होती है इसकी स्ट्रक्चर, और थाइमस ग्लैंड की लोकेशन देखते हैं। तो थाइमस ग्लैंड जो है वो स्टर्नम, और स्टर्नम मतलब जो हमारी चेस्ट वाली बोन होती है स्टर्नम बोन, स्टर्नम बोन के पीछे लंग्स के बीच में एओर्टा की वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है। फिर से देखिए लोकेशन, हमारी जो स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन के पीछे लंग्स के बीच में एओर्टा की वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का जो हार्मोन है वो है थाइमोसिन हार्मोन, और थाइमोसिन हार्मोन का सबसे मेजर रोल जो होता है वो होता है इम्यून सिस्टम में। हमारे इम्यून सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये टी लिम्फोसाइट बनाता है, टी लिम्फोसाइट जो कि हमारे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को बनाने का काम करता है। उसके फॉर्मेशन का काम करता है थाइमोसिन। और थाइमोसिन उसके साथ साथ थाइमोसिन जो है वो एंटीबॉडी बनाने की जो प्रोसेस है उसको भी प्रमोट करता है। और एंटीबॉडी बनाता कौन है? बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। ये हम 12th में जो हमारा डिजीज वाला चैप्टर उसमें पढ़ते हैं। पर एक आइडिया आपको ले लेना चाहिए कि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो बनाती है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडीज बनाने का जो प्रोसेस है उसको प्रमोट करने का काम करता है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का काम होता है, टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देता है। वहीं पर जो बी लिम्फोसाइट होती है वो हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी देने का काम करता है। ये क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके साथ साथ जो हमारा थाइमस ग्लैंड है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उसके साथ साथ ये डिजेनरेट होने लग जाती है। इसी वजह से जब जो हमारे दादा दादी होते हैं तो उनमें जो थाइमस ग्लैंड है वो डिजेनरेट हो जाती है, मतलब लगभग डिजेनरेट हो जाती है। उसकी वजह से जो अडल्ट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनमें थाइमोसिन हार्मोन की कमी होने की वजह से इम्यूनिटी सिस्टम उनका इतना अच्छा नहीं होता, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है। इसलिए हम देखते हैं कि उनको बुखार जल्दी आ जाता है, खांसी जुकाम जल्दी हो जाता है। तो उसका ये भी एक मेन रीज़न होता है कि क्यों वो लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं। अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको वैल्यू मिली हो इसको देख करके, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।